मानसरोवर जंगल कई दिनों से बारिश में डूबा हुआ था। हल्की रिमझिम बारिश में पत्ते धुल रहे थे, पेड़ खिल रहे थे और फूल चमक रहे थे, लेकिन पक्षियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। यह बारिश है, यह आफत टलने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे अंदर शरारत का कीड़ा कुलबुला रहा है। नहीं टिंकू, पिछली बार देखा था तुम्हारी शरारत हम लोगों पर कितनी भारी पड़ती है, और बेचारी मीनू मौसी तो बिना बात के ही बदनाम हो गई थी। हाँ छोटी, इस बार कोई शरारत नहीं, पर पीहू टिंकू बात तो सच कह रही है। इस बारिश में तो मैं भी घर में बैठे बैठे थक गई। तो क्यों ना पार्टी की जाए? वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम सब लोग एक साथ मिले ही नहीं हैं। और बड़ा मजा आएगा, और इस पार्टी का नाम होगा रिमझिम पार्टी। तीनों अब पार्टी की पूरी प्लानिंग करती है और एक साथ सबको दावत देने जाती है। अरे आज तीनों एक साथ, क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ कालू, वो हम रिमझिम पार्टी आयोजित कर रहे हैं। सोचा इस बहाने सब साथ आ जाएं और हफ्तों से सूना पड़ा जंगल जरा चहक उठेगा। अरे मौसी, तुम भी ऐसे टाइम पर पार्टी रख रही हो? अगर हम दोनों तुम्हारे घर आ गए तो मेरे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करना, पहले कालू को भेज दियो, फिर जब ये खाना वाना खा ले तो उसके बाद तू आ जाना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे ओ हरी ट्यूबलाइट, कहाँ भागा जा रहा है? मैं तो बस दाने पानी का इंतजाम करने जा रहा था। तुम तीनों कहाँ मंडरा रही हो? आज शाम को पार्टी है, घर आ जाना। इस तरह टिंकू, पीहू और मीनू मौसी कई पक्षियों को पार्टी का न्योता देती है और शाम होते ही मीनू मौसी के घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता। अरे भूरी, पहले तुम आ गई, कालू को नहीं भेजा? मैंने सोचा गर्म गर्म खाना होगा, पहले मैं खा लेती हूँ। कालू जी तो ठंडा भी खा लेंगे। दावत के लिए तो 7 समुंदर पार से भी दौड़ी चली आती है, भुक्कड़ कहीं की। सब लोग मजे से खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। भूरी अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं ही वहां चला जाता हूँ, उसको यहाँ भेज दूंगा। भूरी, क्या भगोने साफ करने का इरादा है? अरे कितनी देर हो गई, जल्दी जाओ घर, हमारे अंडे अकेले हैं। तुमसे तो सब्र ही नहीं हुआ, दौड़े चले आए, जल्दी आना घर। भूरी जब घर जाकर देखती है तो एक काली सी परछाई घोंसले से निकलती हुई दिखाई देती है और दोनों अंडे गायब हो जाते हैं। भूरी अपने बच्चों को खोने के गम में रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। मीनू मौसी, तुम्हारी वजह से मेरे अंडों का शिकार हुआ। अगर तुम पार्टी न रखती तो मेरे बच्चे आज मेरे पास होते। वो काली परछाई उन्हें ले गई। अरे अरे, तुम हमें क्यों दोष दे रही हो? कालू की गलती है, वो छोड़कर नहीं आता उन्हें, तो वो सही सलामत होते। इस तरह इन लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आज तो सुबह से कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। बचाओ, कोई बचाओ, वो काली परछाई मेरी दोस्त मैना को लेकर चली गई। क्या हुआ? मैना कहाँ गई? हम दोनों खेल रहे थे, अचानक से एक काली बड़ी सी परछाई आई और मैना को उठाकर काले आसमान में ले गई। जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है। कल कालू के अंडे, आज मैना। अरे कहीं कोई भूत तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं कल पहली ट्रेन पकड़कर मम्मी के पास चली जाऊंगी। वैसे बड़ी तीसमार खान बनती हो, अब जरा सा खतरा देकर भाग रही हो, डरपोक। अगले दिन आज तो बारिश कल से भी ज्यादा है। अब तो घर में राशन भी खत्म होने वाला है और ये बारिश है कि दाना तक लाने नहीं दे रही। इस बार तो बारिश जंगल को भूखा ही मार देगी। छाता लेकर सीधे बाहर निकल लो। अगर बारिश महीने भर पड़ी तो क्या मेरे पल्लू से बंधे बैठे रहोगे? चुपचाप कुछ खाना पानी ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है, क्यों लाल पीली होती हो, जा रहा हूँ। कालू कुछ दूर आगे बढ़ता है और देखता है कि पिंकी हिरन पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। क्या हुआ? तुम बारिश में क्यों भीग रही हो और रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, वो काली परछाई मेरे मोनू को ले गई।
अभी तो उसे दुनिया में आए हुए 2 दिन भी सही से नहीं हुए थे और वो मुझसे दूर हो गया। कैसी थी वो काली परछाई? उसके बड़े बड़े पंख थे जिनकी मदद से वो बारिश में भी तेज रफ्तार से उड़ रहा था और शायद वो बाज ही था। इसका मतलब हमारे जंगल में शिकारी बाज आ गया है। जल्दी ही कुछ करना होगा। और शाम के वक्त रिमझिम बारिश के बीच सब पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं। ये शिकारी बहुत चालाक है। जहाँ भी ये शिकार करता है वहाँ कोई सुराग नहीं छोड़ता, ना जमीन पर कोई निशान और ना ही खून के कोई धब्बे। मैंने भी नोटिस किया है, जिस दिन बारिश ज्यादा होती है हमला उसी दिन किया जाता है। और ये हमला जमीन से नहीं आसमान से होता है। और इसका मतलब शिकारी पक्षी की ताकत तेज बारिश और चालाकी है। वो इतना ताकतवर है कि बारिश भी उसकी उड़ान को रोक नहीं पा रही है। अब हमें उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाना पड़ेगा, यानी बारिश ही उसे हरा सकती है। हाँ, वैसे भी बारिश में जंगल की जमीन बहुत फिसलन भरी हो जाती है और हम उस शिकारी पक्षी को किसी तरह जमीन पर ले आए तो फिर हराना आसान हो जाएगा। सभी पक्षी एक प्लान बनाते हैं और कुदरत भी इनका साथ देती है। अगले दिन खूब तेज बारिश होती है। अभी मिट्टू और भूरी जोर जोर से शोर मचाते हैं ताकि शिकारी पक्षी का ध्यान उन पर जाए, जबकि जमीन पर पिंकी टिंकू दोनों खेल कूद कर शिकारी पक्षी के सामने आसान शिकार बनने का नाटक करती हैं। इन लोगों ने शिकारी पक्षी को फंसाने के लिए एक दलदली कीचड़ से भरी हुई जगह चुनी थी। क्या बात है, आज तो शिकार खुद मुझे बुला रहा है। एक तरफ तोता और कौवी है तो दूसरी तरफ हिरन और चिड़िया। सबसे पहले इस हिरन पे ही झपट्टा मारता हूं, जरा तगड़ा माल पानी मिल जाएगा। शिकारी पक्षी जैसे ही पिंकी पर झपटने के लिए नीचे आता है, मीनू मौसी और पीहू जो उस पर नजरें गड़ाई हुई थी वो तुरंत पिंकी को इशारा कर देती हैं और पिंकी वहां से हट जाती है, जबकि बाज दलदली मिट्टी में फंस जाता है। उसके पंजे कीचड़ में बुरी तरह से धंस जाते हैं। बारिश की वजह से पंख इतने भीग चुके थे कि भारी होने के कारण वो उड़ भी नहीं पाता और जितना दलदल से निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता जाता है। सभी जंगलवासी उसके सामने आ जाते हैं और उसे बाहर निकालकर रस्सी से पेड़ से बांध देते हैं। यही है वो कलमुहा, है ना, जिसने मेरे बच्चों को निगल लिया। कीड़े पड़ेंगे तुझे। भूरी थोड़ा शांत रहोगी, पहले हमें बात करने दो। ये बताओ, तुमने हमारे जंगल वासियों को क्यों मारा और तुम कौन से जंगल से आए हो? मैं पड़ोस के जंगल में रहता था जिससे तुम लोग की दुश्मनी थी, लेकिन इस बारिश ने हमारे जंगल को तहस नहस कर दिया। मेरा परिवार पानी में बह गया। ना तो मेरे पास रहने का ठिकाना था और ना ही पेट भरने के लिए खाना। मैं कई दिनों तक दर दर भटकता रहा और भूख से मरने की नौबत आ गई। तब एक रात मैंने कालू के घर में 2 अंडे देखे और उनसे अपना पेट भरा। मैं हालातों से मजबूर था, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए ये कदम उठाया। अरे वाह जी वाह, तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा जंगल मिला। इसे तो पत्थरों से मार मार कर इसके परिवार के पास भेज दो। तुम्हारे जिंदा रहने के लिए हमारे जंगल के लोग अपनी बलि क्यों दें? अगर तुम हमसे मदद मांगते तो हम ना सिर्फ तुम्हें रहने के लिए घर देते बल्कि तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते। पर तुमने तो दूसरों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुसीबतें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे सुलझाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर परेशानी का हल खून से नहीं बल्कि समझदारी से भी निकाला जा सकता है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। अब से मैं किसी को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, पर आइंदा अगर तुमने इस जंगल की तरफ नजर भी उठाकर देखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह बाज का आतंक जंगल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इसी खुशी में पूरा जंगल एक साथ बारिश में नहाता है और भूरी भी मीनू मौसी से माफी मांगती है। अब बारिश में डर नहीं था बल्कि सुकून, शांति और खुशहाली थी।